और उन्होंने कैसे किया एकदम चकाचक। अब वो आया पीटर भैया, उनको पीटर भैया उसका वेलकम किया गया। तो वेलकम कैसे किया गया, तो सामने एक बहन खड़ी है, वो उसको तिलक लगा दिए, चावल कर दिए, तो बोले वाह क्या जगह पर आया हमने। जो सोचा था कि इसकी देश की संस्कृति देखनी है, वो संस्कृति मुझे यहाँ पर दिख गई। और जैसे जैसे अंदर गया, होटल का रूम वगैरह देखा, बोले वाह। अब अतुल का गया उसके पास, अब अतुल का अंदर एक टेंशन चल रहा है, बोले है तो फॉरेनर। तो अगर ये मेरे को इंग्लिश में कुछ पूछेगा तो मैं जवाब क्या दूंगा, और मैं इसे हिंदी में बोलूंगा तो इसे समझ में क्या आएगा। धीरे धीरे इनको ने ट्राई करने की कोशिश की, हेलो हाय ऐसे बोला, ताकि उसको लगे ना मेरे को भी इंग्लिश आती है, और उसने नमस्ते बोल दिया। तो इनको मन में इतनी शांति हो गई कि हाय इसको क्या आती है, इसको हिंदी आती है, अब इसको हिंदी आती है तो मेरा काम हो गया। अब इनसे बात करने लगे, कैसे आना हुआ, तो उसने सब बताया कि ऐसे ऐसे कीवर्ड्स मैंने सर्च किए थे जिसके कारण मेरे को यहाँ पर आया। तो वो लगा कि अब आ तो गया है, अब इसको बोलूँगा कि ऐसा नरसिंहपुर में है बहुत सारी जगह, पर इतना भी नहीं कि भाई फॉरेन से कोई आ जाए। वो बोलता है, वो पूछता है कि नरसिंहपुर में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर घूमने लायक जगह है, या जहाँ पर घूमा जा सकता है। तो बोलते हैं यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक हाथी नाला है। बोले हाथी नाला मतलब क्या, बोले एलिफेंट का है। बोले यहाँ अच्छा नरसिंहपुर में हाथी, शेर के साथ साथ हाथी भी मिलते हैं क्या। बोले नहीं हाथी नाला है। बोले अरे वाह चलो ये मेरे को जाना है। दूसरी जगह पूछता है ये क्या है, तो बोलते हैं क्या है, बोले चिंकी घाट। तो बोले कि अब ये क्या है, बोले चिंकी नाम कैसा है। बोले नाम क्या, इंडिया के नाम कैसे होते भले अजीब से पर होते बहुत असरदार। तो वैसे सोचा कि जो जगह होगी वो तो क्या होगी, अच्छी होगी। तो पूछ लिया ऐसे, बोले ठीक है ये दो जगह तो समझ में आता है, पर ये आपका शहर का जो नाम है ये नरसिंहपुर ऐसे कैसे रखा गया। तो बोले यहाँ पर एक मंदिर है। बोले किसका, नरसिंह भगवान का। ऐसा। बोले अच्छा तो इसलिए इसका नाम नरसिंह रखा गया। उसके मन के अंदर समझ में तो आ गया कि मैं उल्लू बन गया हूँ। मैं ऐसा सोचता था कि मेरे को यहाँ पर लोग की संस्कृति दिखेगी और सिंह दिखेगा, तो ऐसा तो कुछ दिखने वाला नहीं है। तो ऐसे वो तीनों जगह पर आ गया। बोले कि यहाँ पर दूर में कोई और कोई जगह है कि जहाँ घूमने जा सके, तो है ना। बोले क्या, बोले बेड़ा घाट। बोले कि अच्छा यहाँ पर सब वाटरफॉल और ये सब ऐसे ऐसे ही है। मैं देखने तो आया था क्या, बोले संस्कृति और शेर, और मेरे को ये दिखा रहे क्या, बोले नदी और तालाब ने, घाट ने, हाथी ने, पता नहीं क्या क्या दिखा रहे। तो मतलब मैं थोड़ा थोड़ा तो ठग गया हूँ। तो अतुल भैया को तब एक बत्ती जली। बोले कि ये आया तो है, ये आया है और ये कहीं पे भी जाएगा, तुम्हारा नरसिंहपुर का नाम मुझे अभी तो इम्प्रेस नहीं हुआ, तो ऐसी इसे कोई ऐसी चीज दिखाई जाए जिससे इम्प्रेस हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी इस साल या इस बार ऐसी कौन सी चीज हुई है जो पहले या तो बहुत कम हुई है या नहीं हुई है या ना के बराबर हुई है। तो बोले कि इस बार चातुर्मास हुआ है, तो इसको क्या लेके जाते हैं। बोले हमारे जो महाराज साहब है वो शेर से कम थोड़ी है। तो बोले कि अगर शेर से दर्शन करने तो चलो, आपने तो बहुत सारे शेर देखे होंगे, और आपको क्या दिखाते इस बार, सच में नरसिंह दिखाते। और वो कहाँ पर लेके आ गए, बोले महाराज साहब के पास लेकर आए। महाराज साहब के पास लेके आने के पहले किसके दर्शन करवाए, बोले परमात्मा के दर्शन करवाए। परमात्मा के दर्शन करवाए तो परमात्मा के नीचे लिखा हुआ था क्या, रावण पूजित प्रतिमा। बोले अरे रे 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 कितनी प्राचीन प्रतिमा है, रावण भी इस प्रतिमा की पूजा करता था। ऐसे शुभ वातावरण में मेरे को लेके आ गए, मंदिर में आया तो उसको एक अलग शांति मिलने लगी। अब सोचा कि जब मंदिर में आ गया तो इतनी शांति है, तो जब गुरु भगवान के पास आएगा तो कितनी शांति होगी। गुरु भगवान के पास पहुंचे। अब गुरु भगवान के पास पहुंचे और पूछते, उसको पता नहीं था। वो अतुल भैया बोले मथेन वंदामी, तो भी बोलता है मथेन वंदामी। वो ऐसे इच्छा भी देना चालू किया, वंदन करना चालू किया। तो बोले होगा कुछ रिवाज होता होगा, उसने भी चालू किया। ऐसे ऐसे करते करते उसने वंदन कर लिया पूरा। अब वंदन कर लिया तो जो जिज्ञासु जीव होता है वो कहीं ना कहीं मौका ढूंढ लेता है, कोई ना कोई चीज पढ़ के उसको ऐसा लगता है कि मैं क्या कर लूँ, तो मैं अपने जो अंदर जो विचार चल रहे उसको मैं क्लियर कर दूँ। तो ऐसे बैठे थे महाराज साहब, और उसके आगे उन्होंने क्या देखा, उनकी किताब पढ़ी थी। किताब के ऊपर लिखा हुआ था स्नात्र पूजा। क्या लिखा हुआ था, स्नात्र पूजा। वो बोले कि पूजा सुनी है
चंदन पूजा सुनी है, पुष्प पूजा सुनी है, अलग अलग तरीके की पूजा सुनी है। स्नात्र पूजा, ये नहाने की कौन सी पूजा होती है? हिंदी थोड़ी बहुत उसे भी आती थी। तो बोले ये नहाने वाली पूजा, ये ऐसे कैसी पूजा होती है? तो उसके मन में क्या था, वो जिज्ञासु था। तो उसने पूछ लिया कि हे गुरु भगवंत, ये स्नात्र पूजा क्या है, किसने बनाई है, और ये क्या कर लेती है, मतलब ऐसी कौन सी पूजा है ये? तो गुरु भगवंत ने उसे समझाया कि ये स्नात्र पूजा किसने रची है? तो बोले परम पूज्य देवचंद्र जी महाराज साहब द्वारा ये रचित है, और इसके अंदर स्नात्र महोत्सव का पूरा वर्णन आता है। तो बोले कि ये स्नात्र महोत्सव का वर्णन, तो बोले स्नात्र महोत्सव किसका होता है? तो बोले परमात्मा का होता है। तो बोलते हैं कि परमात्मा कोई कैसे बनता है और परमात्मा कौन होते हैं? तो उसने ये सुना और उसके मन में क्वेश्चन तो था। बोले कि परमात्मा परमात्मा भगवान भगवान मैं हमेशा सुनता हूँ, पर ये परमात्मा बने कैसे जाता है? क्या विधि है ऐसी, ऐसा क्या करते होंगे परमात्मा कि वो परमात्मा परमात्मा बन जाते हैं? हर एक व्यक्ति परमात्मा बन सकता है ऐसा बोलते तो है, पर ऐसी क्या चीज है जो हमको और उसके अंदर उनके अंदर डिफरेंस ला देती है? तो उन गुरु भगवंत ने वही किताब निकाली और उसमें से 3-4 पंक्ति उनको सुनाकर कहा, भवती जे समकित गुण राम्या, जिन भक्ति प्रमुख गुण परिणाम्या, तजी इंद्रिय सुख आ संशना, करिथान कवी सनि सेवना, अतिराग प्रशस्त प्रभावता, मन भावनाए अविभावता, सविजीव करु शासन रसी, ऐसी भाव दया मन उल्लसी, लही परिणामे हवु भलु, निपजावी जिन पद निरमलु, आहु बंद विचे इक भव करी, श्रद्धा संवेगते थिर धरी, श्रद्धा संवेगते थिर धरी। ये बोला और उसका मतलब उस पीटर को समझाने लगे कि परमात्मा जिस भाव में परमात्मा बनते उससे 3 भाव पहले से क्या करते हैं? तो उनके अंदर एक मन के अंदर आ जाता है, क्या आ जाता है कि मुझे हर जीव के ऊपर को क्या बनाना है? तो हर जीव करूँ शासन रसी, कि हर एक जीव को शासन के रसिक बनाना है, ऐसी भावना। और 20 स्थानक तप की आराधना करते, और 20 स्थानक तप करने से वो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करते, और उसके बाद वो जो एक साधारण दिखने वाली जो आत्मा है वो परमात्मा बनने के लिए तैयार हो जाती है। तो जब ये बात पीटर ने सुनी तो उसके मन में आया, बात तो सही है, बहुत अच्छा है, पर ये जो स्नात्र महोत्सव होता है इसमें जो फोटो है वो तो इसमें लोगों के सर पे मुकुट है, तो मतलब ये कोई ना कोई देवता होंगे। तो जब धरती पर परमात्मा का जन्म होता है तो इंद्रदेव को या बाकी सब देवी देवताओं को देवलोक में पता कैसे चलता है कि यहाँ पर परमात्मा का जन्म हुआ है या परमात्मा का कोई कल्याणक हुआ है? तो इसका जवाब देते हुए वो गुरु भगवंत उन्हें कहते हैं, सोहम पति आसन कंपियो, देहि अवधे मन आनंदियो, मुझ आत्म निर्मल करण काज, भव जलता रण प्रगट्यो जहा, भव अडवी पारग सत्वा, केवल नाई गुण गाह, शिव साधन गुण अंकुरो जे, कारण उलट्यो आषाढ़ी में, वर्षे विकसे तब रोमरा, यवल यादिक माँ निज तनु नमाय, सिंहासन थी उठ्यो सुरिंद प्रणमंतो, जिन आनंद कंद सग अड़पय समूहा, आवितात करी अंजलि प्रणमीय मत सतमुख भाखे, किण आज सारथिय लोय पहु दीठो उदार, तियलोय पहु दीठो उदार। तो जब परमात्मा का जन्म होता है तो जिस सिंहासन पर इंद्र बैठता है वो कंपायमान होने लगता है। जब कंपायमान होता है तो इंद्र का ध्यान हटता है और वो सोचता है ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति आ गई
जो मुझे कंपायमान कर रही है। जब ये सोचता है और फिर अपने ज्ञान से देखता है तो ये कंपायमान क्यों हुआ है, तो ये तो परमात्मा का जन्म हुआ है। परमात्मा का जन्म हुआ है तभी उसके हाथ जुड़ गए। हाथ जुड़ने के बाद वो सोच रहा है अरे अरे 3 लोक के नाथ का जन्म हुआ है। तभी के तभी अपने जगह पर से खड़े हो गए और 7-8 कदम जिस ओर परमात्मा है, जिस दिशा में परमात्मा है, वहां पर आगे बढ़कर शक्रस्तव यानी नमोथुनम का पाठ करते हुए वहीं पर बैठे बैठे परमात्मा की स्तुति करते हैं। जब ये बात पीटर ने सुनी तो उसे लगा वाह क्या परमात्मा है। ऐसे परमात्मा जिनकी पूजा देवी देवता भी करते हैं, वैसी पूजा और वैसे परमात्मा कितने शक्तिशाली होंगे। क्या उनकी ताकत होगी, क्या उनके अंदर गुण होंगे, तभी तो इंद्र महाराज भी उनकी इतनी पूजा करते हैं। पर वो और जिज्ञासु था। उसने आगे पूछा कि परमात्मा के जब ये अभिषेक होता है तो वो इंद्र क्या वहीं पर बैठे बैठे कर लेता है क्या? बोले जब किसी व्यक्ति को कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो उनके पास जाने की कोशिश करता है, वहां पर आकर कोई ना कोई ऐसा महोत्सव करता है जो किसी और ने ना देखा हो। इस तरीके से महोत्सव करने का मन करता है। तो क्या इंद्र महाराजा के मन में ऐसा कुछ आया कि वो कोई महोत्सव करे, और महोत्सव करने के बाद क्या वहीं पर बैठे बैठे महोत्सव करे, क्या अकेले करे या सबको लेकर जाए? ऐसे ऐसे बहुत सारे विचार किसके अंदर आए? तो उस पीटर के अंदर आए और उसने सहज तरीके से उस गुरु भगवान से पूछ लिया। तो गुरु भगवान ने वापिस जवाब देते हुए कहा तब सुरपति जी घंटनाद करावए, सुरलोके जी घोषणाए हदिरावए, नर क्षेत्रे जी जिनवर जन्म हुओ अच्छे, तसु भगते जी सुरपति मंदर गी गछेति मंदर शिखर ऊपर भुवन जीवन जिन तणो जिन जन्म उत्सव कारण आवजो सवि सुरगणो, तुम शुद्ध समकित था से निर्मल देवादि देव निहालता, आपना पातिक सर्व जासे नाथ चरण पखालता, बारी नाथ चरण पखालता। तो इंद्र अकेले नहीं गए और सब जगह घोषणा करवानी, सभी इंद्रों को बुलाना। तभी क्या किया, तो वो देवलोक के अंदर एक सुघोषा घंटा रहता है, वहां पर वो सुघोषा घंटा बजवाया। और जब वो सुघोषा घंटा बजवाया तो 12 ही देवलोक के अंदर वो घंटा अपने आप बजने लगा। सबको पता चल गया कि कोई ना कोई घोषणा हुई है, तभी देवी देवता, तभी जो इंद्र महाराजा है वो हम सबको बुला रहा है। और वो सब आ गए और क्या बताया, तो बोले कि क्या हुआ है, तो प्रभु का जन्म हुआ है, और जन्म हुआ है तो हमें कहाँ पर जाना है, तो हमें उनके पक्षाल करने जाना है, उनकी पूजा करने जाना है, हमें महोत्सव मनाना है। और महोत्सव मनाना है तो महोत्सव क्यों मनाना है, क्योंकि सबके अंदर हमेशा एक क्यों नाम की चीज होती है। कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसके पीछे क्यों जरूर पूछते हैं। यहाँ पर आना हो, प्रभु के दर्शन करने हो, या खाना ही खाना हो, जब तक भूख नहीं लगती तब तक हम खाना भी नहीं खाते। इसका मतलब यही है कि कोई भी काम हम बिना कारण के नहीं करते। तो उसी तरीके से पूछ लिया कि इसके जब पूजा करेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा। तो इसी गाथा के दौरान गुरु भगवान ने बता दिया कि जो समकित है, जो हमारा सम्यक दर्शन है, वो निर्मल होगा, वो स्वच्छ होगा। तो ऐसे पूजा करते करते पूजा करने के भाव आ गए और इधर पीटर बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया। उसने लगा कि अगर इंद्र महाराजा कोई फंक्शन कर रहा है तो क्या नॉर्मल करेगा क्या, तो बोले नॉर्मल तो नहीं करेगा, और कैसा करेगा, तो बोले एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा। तो वो क्या किया, किसने कैसे किया, तो बताओ, मुझे बताओ। ऐसे करके अब पीटर को क्या हो गया, अब उत्साह जाग गया। किसी भी व्यक्ति के जब मन में भा जाता है और तो उसे जानने की जो रुचि रहती है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। क्यों, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे पर्सनालिटी को अगर हमने जान लिया तो हमारी जीवन बदल सकता है। और अगर ऐसी पर्सनालिटी अगर हम बन गए तो और क्या चाहिए। जो चीज़ पसंद आ जाए और वैसा बन जाए तो उससे बड़ी अच्छी बात हमारे जिंदगी में और क्या हो सकती है। उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा और इधर गुरु भगवंत उसे समझा रहे हैं।
सुरनायक जी जिन निज कर कमले ठव्या पंचरूपे जी अतिशय महिमाए स्तव्या नाटक विधि जी तव बतिस आगल वहे सुरकोड़ी जी जिन दर्शन ने उमये सुरकोड़ा कोड़ी नाचती वलिनाथ सुचि गुण गावती अप्सरा कोड़ी हाथ जोड़ी हाव भाव दिखावती जय जयो तू जिन राज जग गुरु एम दे आशीष अमत्राण शरण आधार जीवन एक तू जगदीश बारी एक तू जगदीश। अब उन्हें परमात्मा को कहीं लेके जाया जा रहा है, और लेके कैसा जाया जा रहा है, तो वो इंद्र महाराजा है, वो माता के पास पहुंचे और उन्हें अपने हाथ में उठाकर कहाँ लेके जा रहे हैं, तो एक जगह पर लेके जा रहे हैं, मेरू पर्वत पर लेके जा रहे हैं। और मेरू पर्वत पर जब लेके जाया जा रहे हैं, तो क्या किसी भी चीज़ का हम अधामना करते, किसी भी चीज़ का हम आगमन करते, तो क्या सीधी सादी तरीके से कर लेते। तो उन्होंने भी सोचा कि मैं किनको लेके जा रहा हूँ, मैं परमात्मा को लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पर इंद्र ने 5 रूप बना लिए। एक रूप वो परमात्मा को अपने हाथ में लेकर बैठा है, दूसरा रूप पीछे छत्र लेकर चल रहा है, दूसरे 2 जो है इंद्र वो आजू बाजू में चामर डाल रहे, और 5वां वो आगे वज्र उछालते चल रहा है, इसीलिए कि कोई दैवीय शक्ति या कोई दानव हमारे इसके बीच में कोई उपद्रव मचाने ना आ जाए। इस तरीके से वो 5 मिलकर परमात्मा को लेकर जा रहे हैं। और वहां पर जब मेरू पर्वत पर पहुंच जाते, तो वहां पर सब अप्सराएं बोलो, देवी देवता बोलो, सब हाथ जोड़कर खड़े, और किसका स्वागत कर रहे, उस परमात्मा का स्वागत कर रहे। ऐसा जब सुना उस पीटर ने, तो उसके मन में आया क्या, उसके मन के अंदर पूरी इमेजिनेशन चालू हो गई, उसकी आंखें बंद हो गई, और वो सोचने लगा कि वो क्या दृश्य होगा, क्या मनोहर दृश्य होगा, क्या वो देवी देवता का पुण्य होगा जिन्होंने साक्षात इस नजर को, इस जो दृश्य है उसको निहारा होगा। और उसके आंखों में थोड़ी थोड़ी नमी छा रही है, पर वो जब आंखें में सोच रहा है, आंखें बंद करके सोच रहा है, तो उसके लगा कि पर्वत तो बहुत ही बड़ा रहता है, तो क्या कोई स्पेसिफिक जगह पर भी परमात्मा को लेकर जाया गया क्या, या ऐसी कोई जगह है जहां पर सब परमात्मा को लेकर जाकर यही क्रिया करवाई जाती है, यहाँ पर उनका अभिषेक मनाया जाता है, यहाँ पर उनका स्नातन महोत्सव मनाया जाता है। जब ये क्वेश्चन जब उसने गुरु भगवान से पूछा, तो गुरु भगवान ने उसका जवाब देते हुए कहा, सुरगिरिवर जी पांडुक वन में चिहुदीशे गिरिशिल पर जी सिंहासन सासय बसे तिहानी जी शक्रे जी न खोले ग्रया 64 जी तिहा सुरपति आवीरया। अब कहाँ लेके गए, तो वो जो मेरू पर्वत है वहां पर एक पांडुक वन है, और उस पांडुक वन के अंदर एक पांडुशिला है। उस पांडुशिला पर परमात्मा को विराजमान कराया गया, और परमात्मा को विराजमान करने के लिए वहां पर सिंहासन ऑलरेडी है, पर उनके मन में ऐसा भाव कि मैं परमात्मा को सिंहासन पर क्यों बैठाऊं जब मेरी खुद की गोद है। तो उन्होंने परमात्मा को सिंहासन पर नहीं बैठाया, उन्होंने परमात्मा को स्वयं सिंहासन पर बैठ गए और परमात्मा को अपनी गोद में रख लिया, और यहाँ से क्रम से परमात्मा का जन्म महोत्सव प्रारंभ हुआ। यहाँ पर अभिषेक की धाराएं बह रही है, सभी देवी देवता आकर परमात्मा का अभिषेक कर रहे हैं। अब तो उन्होंने मन में आया कि वो तो अपने खोले में लेकर बैठ गए, उनको अपनी गोदी में लेकर बैठ गए, तो क्या वो जो अपने गोदी में लेकर बैठे तो उन्होंने परमात्मा का अभिषेक नहीं किया क्या, और अभिषेक किया होगा तो जब ऐसा जिनका मन है कि वो परमात्मा को अगर नीचे नहीं रख सकते, सिंहासन पर भी नहीं बिठा सकते, तो जब उन्होंने अभिषेक किया होगा तो किस तरीके से किया होगा। उसके मन में ऐसा तो आ गया कि जरूर इन्होंने भी अभिषेक किया होगा, और अभिषेक जो किया होगा वो ऐसे कोई साधारण तरीके से तो नहीं ही किया होगा, ऐसा उसके मन के अंदर आ गया। अब तो बोले कि सच बोला है आपने। वो गुरु भगवंत कहते हैं कि जब उनके इंद्र की बारी आई उनके पक्षाल करने की, तो उन्होंने परमात्मा को दूसरे इंद्र को सौंपा और उन्हें विराजमान किया, और क्या किया, तो उन्होंने 5 रूप धर लिया। सोहम सुरपति वृषभ रूप करी नवन करे प्रभु आंगे
करिय विलेपन पुष्पमालठवी वर आभरण भंगे तव सुरवर बहु जय जय रव करी नाचे धरि आनंद मोक्ष मार्ग सा रथपति पाम्यो भांजसु हवे भीव फंद भांजसु हवे भव फंद कोडीपति ससोवन्न उवारी वाजन्ते वरनाद सुरपति संग अमर श्री प्रभु ने जननी ने सुप्रसाद जननी ने सुप्रसाद। तो अब वो जो सूर्यपति थे, वो जो इंद्र थे, उन्होंने अब उन्होंने एक वृषभ का रूप बना लिया। वृषभ क्या? तो मतलब अपने आप को एक बछड़े के रूप में बना लिया कि मानो कि बस हमें कुछ भी नहीं पता, जो भी जानता है वो कौन जानते हैं, तो बस वो आप ही जानते हैं। और अपने सींगों से दूध की धारा, औषधि की धारा बहते हुए उन्होंने परमात्मा का अभिषेक किया और इस तरीके से जन्म महोत्सव मनाया गया। जब ये पूरा वर्णन पीटर ने सुना तो उसके मन में आया, अरे वाह, ऐसा महोत्सव इंद्र ही क्यों मना सकते हैं, ऐसा महोत्सव ये जो देवी देवता है वही क्यों मना सकते हैं, हम क्यों नहीं मना सकते? क्या हम यहाँ पर मेरू पर्वत लाकर परमात्मा को यहाँ पर विराजमान नहीं कर सकते क्या? ये सब जो उल्लेख आता है, ये सब जो आता है, ये खाली देवी देवताओं के या स्वर्ग लोक के बारे में ही क्यों आता है? क्या यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है क्या? तो गुरु भगवंत ने कहा कि यहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था है। तो उसने मन में आया कि क्या ये बात, ये जो स्नातक महोत्सव रहता है, या ये रोज हो सकता है क्या? तो बोले कि हाँ, ये चीज रोज हो सकती है। और रोज बहुत सारे मंदिरों में डेली का क्रम रहता है कि जहाँ पर स्नातक पूजा करते हुए मन के अंदर यही भावना लाते हैं कि हम भावों से कहाँ पहुंच गए, तो हम भावों से उस मेरू पर्वत पर पहुंच गए और परमात्मा का अभिषेक कर रहे, परमात्मा का जन्म महोत्सव कर रहे। पर जो पीटर था, उसके मन में आया कि जब जो चीज रोज हो जाती है, वो धीरे धीरे उसके अंदर फॉर्मेलिटी बढ़ जाती है और भाव जो रहते हैं वो कम हो जाते हैं। तो क्या कभी ये स्नातक महोत्सव बहुत एकदम आलीशान तरीके से, एकदम धूम धड़ाके से कभी मनाया जाता है क्या यहाँ पर भी? तो जो गुरु भगवान थे, उन्होंने कहा कि आप एकदम सही समय पर पहुंचे हो। बोले क्यों बोला ऐसा? तो बोले कि आज से 3-4 दिन बाद 10 तारीख को इसी नरसिंहपुर नगर में क्या है, तो एक स्नातक महोत्सव है। और स्नातक महोत्सव में परमात्मा का जन्म अभिषेक, जन्म महोत्सव मनाया जाएगा और आप उसके साक्षी बन सकते हो। जब ये बात पीटर ने सुनी तो पीटर का जो प्लान था कि मुझे वापस इतने टाइम तक वापस जाना है, तो उसने अपनी टिकट कैंसिल करवा ली और उसके मन में ये आ गया कि अब तो मैं यहाँ से जाऊंगा तो ये स्नातक पूजा, ये स्नातक महोत्सव देख कर ही जाऊंगा। तो ऐसे शुभ भावों से जैसे वो पीटर यहाँ पर रुक गया, वैसे ही हमारे मन के अंदर भी एक पीटर है जो कि ये ढूंढता रहता है कि हम यहाँ जाए, वहां जाए, कहाँ कहाँ जाए। पर जब मन के अंदर ये भाव आ जाते हैं कि यहाँ पर जो सबसे बेस्ट चीज है, वैसा स्नातक महोत्सव, जैसा प्रभु का जन्माभिषेक, वो देखने का मौका मिलेगा, वो देखने का, निहारने का जब मौका मिलेगा, तो उसे छोड़कर कहीं और जगह जाना है नहीं जाना, और नहीं जाना तो सबसे पहले पहुंचना या देर से पहुंचना। तो ना देरी करते हुए समय पर वो सब देवी देवता तो वहां पर पहुंच जाते हैं, पर ये अपने हाथ में कि हम पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। तो ऐसे 10 तारीख को यहाँ पर स्नातक महोत्सव रखा गया है और ये जो स्नातक पूजा है, ये हमारा चौथा वार्षिक कर्तव्य था। जिन आगे अभी कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।
बोले भगवान महावीर स्वामी की। लगता है सभी की तपस्या चालू है। बाबू जी मेरे जाने के बाद तपस्या चालू कराया क्या कुछ और? बोल भगवान महावीर स्वामी की। पीतराग भगवंतों के चरणों में सत वंदन। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में सत वंदन। परम पूज्य उपाध्याय प्रवर महेंद्र सागर जी महाराज साहब के चरणों में सत वंदन। परम पूज्य उपाध्याय प्रवर मनीष सागर जी महाराज साहब के चरणों में सत वंदन। अत्र विराजित परम पूज्य विनम्र सागर जी महाराज साहब, पुण्यवर्धन सागर जी महाराज साहब, गुणवर्धन सागर जी महाराज साहब के चरणों में सत वंदन। उपस्थित आदरणीय जन सादर प्रणाम, जय जी ने। जैसा कि अभी महाराज साहब ने हमें स्नात्र महोत्सव का मूल समझाया, उसका महत्व समझाया। ऐसी स्नात्र पूजा 10 तारीख को इसी प्रांगण में रखी गई है। उसके अंतर्गत कुछ बोलियां रखी गई हैं, वो बोलियां बोलने जा रहा हूँ। उसमें सर्वप्रथम बोली जो है, परमात्मा को लेकर आकर और विराजमान कराने की बोली। सारी बोलियां रुपए में बोली जाएंगी और समय का वो है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पुण्य को, अपने पाप से कमाए हुए उसको पुण्य में बदलने का अवसर है। निश्चित रूप से आप लाभ लेंगे। परमात्मा को लेकर आकर विराजमान कराने की बोली 3,333 रुपये, 3,333 रुपये, 3,333 रुपये, 3,333 रुपये, 3,333 रुपये,